एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था। वह खेतों में कार्य करता और खेती करके जो मिलता उसी से वह अपना गुजारा करता। वह एक बार घर लौट रहा था तो उसे एक मुर्गी दिखी। किसान उसे अपने साथ ले आया। किसान ने मुर्गी को दाना दिया और आराम करने चला गया। दूसरे दिन मुर्गी को देखा तो मुर्गी ने एक अंडा दिया था जो सोने का था। किसान अंडे को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे बाजार में बेच आता हूँ और पैसे कमाता हूँ। किसान ने अंडे को बेचा और बहुत सारा पैसा कमाया। किसान भी मुर्गी को देखकर अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अगली सुबह फिर मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। किसान ने सोने के अंडे को बाजार में बेच दिया और बहुत सारा पैसा कमाया। किसान को यह सब बहुत अच्छा लगा और वो घर लौट आया। किसान को हर रोज़ एक सोने का अंडा मिलने लगा, जिसे बेचकर अब किसान बहुत ही अमीर हो गया। उसने अपने खेतों में काम करना भी बंद कर दिया था और रोज़ नई सुबह का इंतज़ार करता और मुर्गी की देखभाल करता। कुछ रोज़ के बाद किसान के मन में लालच बढ़ता गया और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का सपना देखने लगा। किसान ने सोचा, रोज़ रोज़ एक अंडा मिलता है तो इतना सारा धन होता है, क्यों न मुझे सारे अंडे एक साथ मिल जाएं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा और मेरे पास सब कुछ होगा। किसान के इस लालच ने उसे अंधा कर दिया था। उसने मुर्गी को हानि पहुंचाने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह वो मुर्गी के पास गया और उसने वही कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था और वो मुर्गी को हमेशा के लिए खो देता है और किसान को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक बार की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। धोबी प्रतिदिन सुबह लोगों के मैले कपड़ों को गधे पर लादकर नदी की घाट पर ले जाता और वहां कपड़ों को धोया करता और शाम होते होते वह अपने गधे पर कपड़ों की पोटली लाद कर वापस घर आ जाता। दिन भर के काम से धोबी काफी थक जाता और वह सो जाता। एक बार धोबी गहरी नींद में सोया हुआ था। उस रात धोबी के घर में चोर घुस आया। बाहर एक छतरी के नीचे गधा बंधा हुआ था। वहीं पर धोबी का कुत्ता भी था। गधे को मालिक के घर में चोर घुस जाने पर चिंता होने लगी। गधे ने कुत्ते को बताया कि घर में चोर घुस आया है। अरे, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है मालिक की? तुम्हें पता है घर में चोर घुस आया है? तुम इस घर के चौकीदार हो। तुम्हें कुछ करना चाहिए और यह तुम्हारा कर्तव्य भी बनता है कि तुम इस घर की सुरक्षा करो। तुम्हें जोर जोर से भौंकना चाहिए ताकि मालिक जग जाए। कुत्ता ऐंठता हुआ बोलता है, अरे, तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मैं रात दिन इस घर की रखवाली करता हूँ, पर मुझे क्या मिलता है? मालिक का प्यारा तो तू है। मालिक का जरा भी ध्यान मेरे पर नहीं है, इसलिए मालिक का आज थोड़ा बहुत नुकसान होने दो ताकि मालिक को भी पता चले
कि मेरा काम भी कुछ मायने रखता है। गधे को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुम तो धोखेबाज और नमक हराम हो, तुम्हें तो घर से निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, तुम ही हो बहुत वफादार और मालिक भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। मालिक को भी तो अपने कर्तव्य का ध्यान होना चाहिए। मालिक को मेरी चिंता ही नहीं तो मैं उनके लिए क्यों चिंता करूं? तुम ही करो और जगा दो मालिक को। कुत्ते की बात सुनकर गधे को बहुत गुस्सा आया और वो जोर जोर से ढैचू ढैचू करने लगा। धोबी दिन भर की थकावट के कारण गहरी नींद में सोया हुआ था। गधे की आवाज सुनकर उसकी गहरी नींद टूट गई। धोबी को गधे पर बहुत गुस्सा आया और उसने एक मोटा डंडा उठाया और बाहर आकर गधे को पीटने लगा। धोबी ने गधे को बहुत पीटा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कुछ देर में कुत्ता गधे के पास आकर उसे उसके हालचाल पूछता है। गधा उसे कहता है, भाई मैं समझ गया, जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो उसे डंडा बाजे। आज से मैं अपने काम पे ही ध्यान दूंगा। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। माफ करो मुझको, अब ऐसा नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारा काम स्वयं करना चाहिए और कभी भी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। वहीं पर एक छोटा सा तालाब था। चिड़िया डाल पर बैठी बैठी तालाब को निहार रही थी। तभी उसकी नजर एक चींटी पर पड़ती है जो तालाब में गिर गई थी। वो तालाब से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। चिड़िया यह सब ध्यान से देख रही थी। चिड़िया पेड़ से एक पत्ता तोड़कर तालाब में डाल देती है। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर तालाब से बाहर आ जाती है। चींटी उस चिड़िया को अपनी मदद करने के लिए धन्यवाद कहती है और वो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया उसी डाल पर बैठे आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी वहां आ जाता है। वो चिड़िया को देखता है। ये अच्छा मौका है चिड़िया का शिकार करने का। शिकारी चिड़िया पर तीर से निशाना साधता है। तभी चींटी को शिकारी के इरादे का ज्ञान हो जाता है और चींटी पटाख से उसके पैर पर चढ़ जाती है और जोर से काट देती है। शिकारी का निशाना चूक जाता है और चिड़िया वहां से उड़ जाती है। इस प्रकार से चींटी और चिड़िया दोनों ने एक दूसरे की मदद की और दोनों मुसीबत से निकल गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।